2 लेक्चर्स हमारे जस्ट हुए हैं। पहला इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को क्या करवा दिया था, ट्रिमिंग तक हो गया था। सिलेक्शन टूल यानी कि हमारा कंप्लीट था, यानी कि स्टार्टिंग एंडिंग की ट्रिमिंग थी ना, वो सिलेक्शन टूल की थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग। अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया हुआ था कि आप लोगों ने अगर तो स्टार्टिंग या एंडिंग से ट्रिमिंग करनी है तो आप यूज करोगे सिलेक्शन टूल को, जो कि बड़ा आसान है, आपका काम बड़े इंटरेस्टिंगली हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो को मिड में से कहीं से अगर करना है, एडिट कटिंग करनी है, चाहे वो सिर्फ ऑडियो की हो, चाहे वो सिर्फ वीडियो की हो, चाहे वो कंबाइन हो, तो कैसे करेंगे आज हम उस पे आते हैं। सबसे पहले उस पे आते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। एज पर आर लास्ट डिस्कशन, टाइमलाइन पे मैं फुटेज ले आई हूँ और टाइमलाइन पे फुटेज लेकर आने के बाद मेरा पूरे का पूरा प्रीमियर जो है वो एक्टिव हो गया है। अब आप अगर यहाँ देखो, मैंने आपको पिछले क्लास में ये भी मेरा ख्याल है बता दिया था कि ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे होता है, कि आप बहुत ज्यादा लेयर्स रखो तो फोल्डर नहीं बनवाया था, वही था सा और क्या था। उसके बाद अब ये 3 टूल है मेरे पास, ये रिपल, रोलिंग, रेट स्ट्रेच। लेकिन इन तीनों को समझने के लिए आपको रेजर टूल का समझना बहुत जरूरी है, तब आपको वो ऊपर तीनों समझ आएंगे। रेजर टूल सिंपल है क्लास, कहीं पे भी कट लगाना है दरमियान में आप कट लगा दो। मैंने आपको उस दिन भी एक चीज बताई थी कि जब आप लोग एडिटिंग कर रहे हो प्रीमियर में, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो ब्लू कलर का आपका एरिया है, यहाँ पे जहां कर्सर होगा वो टाइम शो होगा। ओवरऑल आपके टाइमलाइन के ऊपर जितने भी फुटेजेस रखे होंगे और जितनी भी जगह कवर हुई होगी, वो जितना ड्यूरेशन बनेगा वो आपको ये यहाँ बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और वीडियो फुटेज उठा लेती हूँ, ये उठा लेती हूँ। अब पहले ही मेरे पास एक वीडियो है जो 1 मिनट 20 सेकंड की है, इसको पिक करके मैं यहाँ ले आती हूँ, ये तकरीबन 10 सेकंड की वीडियो है, और दरमियान में जितना एरिया खाली है वो भी टाइम काउंट होकर ओवरऑल ही कितना टाइम बन गया, 2 मिनट 23 सेकंड। तो टाइम लाइन के ऊपर जितना भी आपका मटेरियल रखा हो, ओवरऑल उसका कितना ड्यूरेशन बनता है वो आपको हमेशा यहाँ प्रीव्यू हो रहा होता है, और आपका कर्सर जहां पे ब्लू कलर का रखा है वहां क्या टाइम चल रहा है वो यहाँ हो जाता है। अब ये बात बताने का मकसद ये है आपको कि जब आप लोग एडिटिंग कर रहे हो और जब आप अपना वीलॉग, अपनी वीडियो या क्लाइंट का काम या बॉस का काम करोगे, तो बॉस आपको बताएगा यार फलां जगह पे ना ठीक नहीं लग रही, वीडियो बनी सही नहीं है, वहां पे बोला सही नहीं है, कटिंग सही वो नहीं है, सॉरी जेस्चर सही नहीं है, काट दो वीडियो। मैं कहती हूँ सर टाइम क्या है वहां पे, वो कहेगा यार 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 5 मिली सेकंड है। मैं ढूंढती हूँ यहाँ से टाइम, ये देखो हम लोग एग्जैक्ट अपने एरोज की मदद से, जो मेरे पास दोनों लेफ्ट राइट एरो हैं, इनसे आगे बढ़ते हुए एग्जैक्ट 10 सेकंड 5 मिली सेकंड पर क्या मैं आ चुकी हूँ क्लास? हाँ जी बताइए, क्या आ गई हूँ? आवाज नहीं आ रही, क्या यहाँ आ गई हूँ? तो आते ही यहाँ पे कट लग गया। उसके बाद वो मुझे कहता है यार कट लगाना है आपने 12 सेकंड तक। अब मैं यहाँ से 12 सेकंड तक जाती हूँ, अभी भी पूरा 12 नहीं है, ये पूरा 12 हो गया। अब यहाँ पे दूसरा कट लगा दूंगी मैं, जगह मेरी अलग हो गई, इजी सीन है। उसके बाद इसको डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद सिलेक्शन टूल की मदद से दोनों क्लिप्स को कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। अब हम इस पर आते हैं कि कंपाइलेशन हो गई, इकट्ठे हो गए क्लिप्स, ऑल गुड सीन है, लेकिन अभी भी मुझे टाइम लगा। पहले मैंने देखा कितने से कितने एरिया को काटना है, फिर मैंने रेजर टूल उठाया, फिर मैंने कट किया, फिर मैंने डिलीट किया, फिर मैं कंपाइल करी हूँ। टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। इसके अंदर जो म्यूजिक है वो भी कट हो जाएगी। सब मैंने उस दिन बताया था, आप अनलिंक कर दो, अनलिंक करने के तीनों तरीके भी बताए थे, और उसके बाद सिर्फ इसे कट कर लो, कोई मसला नहीं, जैसे इजी हो। मगर फिलहाल पॉइंट ये है कि अगर तुम लोगों को टाइम बचाना है तो तुम लोग टाइम कैसे बचाओगे? तुम लोग कहते हो मिस कट लगा दिए थे हमने, लेकिन टाइम बहुत लग रहा था, इस तरह से तो मिस मेरी वीडियो ही आधे घंटे की है, मैं लगा देती हूँ 10 मिनट तक। तो अब मेरी वीडियो ही आधे घंटे की है, तो क्या मैं इसमें पहले आधा घंटे को सुनूं बैठ के फिर कट लगाऊं, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं तुम लोगों को 2 हल बताऊंगी। पहला हल ये क्लास, कि वीडियो को जब आप प्ले कर रहे हो तो वीडियो को नॉर्मल ना सुनो, वीडियो को 1.5x 1x या 2x पे प्ले करो। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो का जो प्लेबैक स्पीड है वो बढ़ा लेते हो, और आप तेज तेज वीडियो को सुन सकते हो, यहाँ पे भी सुन सकते हो। अभी पहली चीज ये कि नॉर्मल वीडियो प्ले करते करते 3 दफा की स्पीड आप ज्यादा कर सकते हो, थोड़ी ज्यादा और ज्यादा। उसके लिए आपने शॉर्ट की है एल, एल का बटन प्रेस करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरज खलील है और मैं आपकी
3 प्लेबैक स्पीड में, देखो फुल स्पीड चल रही है इस वक्त, और अगर रोक के दोबारा प्ले करूंगी आप लोगों को फिर नॉर्मल चल रही है। ये सिर्फ सुनने की हद तक है। अगर आप लोग एडिट कर रहे हो कोई वीडियो, आपने सुनना है पहले उसको और उस हिसाब से एडिटिंग करनी है, तो जरूरी नहीं कि आधे घंटे की वीडियो को आधे घंटे ही सुनने में, आधे घंटे की वीडियो को प्लेबैक की मदद से 2-3 मिनट में सुनो, कट लगाओ, कटिंग करते जाओ। अब ये तो आसान हो गया कि ठीक है मिस हम स्पीड ज्यादा करके सुन लेते हैं, कटिंग और आसान कैसे कर सकते हैं? कम, आप सुनने की हद तक कम नहीं कर सकते हो, एक दूसरा तरीका है कम करने का, उस ऑप्शन पे मैं अभी आती हूँ कि आप बस कम कैसे कर सकते हो स्पीड को। अब ये है कि देखो कट का 2 तरीके हैं, एक तरीका बता चुकी हूँ, रेजर टूल पिक करो। बेटे कौन बोल रहा है, हैं? कटर कटर आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए तुम लोग, तो कट लगा दो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इससे आसान ये है कि आप कट ना लगाओ रेजर टूल से, जहां कट लगाना है वहां कंट्रोल के प्रेस करो। क्या प्रेस करो? कंट्रोल के प्रेस करके मैंने पहला कट लगा दिया क्लास, यहां तक दूसरा लगाना है, कंट्रोल के प्रेस करके दूसरा कट भी लग गया, और आसान काम हो गया, मुझे रेजर टूल को सिलेक्ट ही नहीं करना पड़ा। अब इससे आसान चीज और क्या है? डिलीट करने के बाद क्लिप को मुझे कंपाइल करना पड़ा था, ये डिलीट किया, उसके बाद ये कंपाइलेशन कर रही हूँ। अगर मैं ये चाहती हूँ कि डिलीट करने का प्रोसेस भी आसान हो जाए, तो आप डिलीट पे प्रेस नहीं करोगे, आप शिफ्ट प्लस डिलीट करोगे। शिफ्ट प्लस डिलीट करने से क्या होगा, वो डिलीट भी कर देगा, क्लिप्स को कंपाइल भी खुद ही ऑटोमेटिकली कर देगा। क्या प्रेस करना है आपने? शिफ्ट प्लस डिलीट। तो ये देखो शिफ्ट प्लस डिलीट से ये हुआ, डिलीट भी कर दिया, क्लिप को कंपाइल भी कर दिया, काम आसान। कटिंग के भी 2 तरीके हो गए। पहला तरीका रेजर टूल को आप सिलेक्ट कर लो, या सी प्रेस करके रेजर टूल को सिलेक्ट करो और कटिंग कर दो, और दूसरा तरीका जहां कटिंग करनी है वहां कंट्रोल के प्रेस करो। इसी तरह डिलीट के भी 1 से ज्यादा तरीके हैं। पहला तरीका सिंपल डिलीट करो, क्लिप कंपाइल करो, दूसरा तरीका शिफ्ट डिलीट कर दो, और तीसरा तरीका आप कहते हो मिस 100 मसले आ सकते हैं, मैं हर सॉफ्टवेयर में आपको कहती हूँ 100 मसले आ सकते हैं, नहीं चलता एक ऑप्शन, तो आपको तरीके पता होने चाहिए। तो अगर आपका डिलीट हो गया है मगर ना तो क्लिप्स कंपाइल हो रहे हैं ना शिफ्ट डिलीट प्रेस हो रहा है, तो एक तीसरा तरीका भी है, वो ये कि इस खाली जगह पे राइट क्लिक करो, रिपल डिलीट कर दो, काम हो गया। तीनों तरीके उसने अलग अलग हमें दे दिए। इस तरह से हम अपनी एडिटिंग को आसान कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछो मिस सबसे आसान तरीका क्या है जिसको हमें सबसे ज्यादा याद रखना चाहिए, तो वो है जी कंट्रोल के, कंट्रोल के, कंट्रोल के, शिफ्ट डिलीट, बस इतनी सी देर में मैंने कटिंग कर दी। इस तरह से आपने आगे चलना है। अब क्योंकि आपको कटिंग का पता चल गया, तो मैं नेक्स्ट चीज पर आती हूँ, ट्रांजिशंस। इफेक्ट्स में आ जाओ, वीडियो ट्रांजिशंस पर आ जाओ, एरो पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, एरो पे आओ, ये देखो कितनी ज्यादा ट्रांजिशंस निकल आई हैं। हर ट्रांजिशन को आप ओपन करो, फर्दर कैटेगरीज भी आ गई हैं। इन ट्रांजिशंस का मकसद क्या है क्लास? बेसिकली चाहे वेडिंग वीडियो आप देख रहे हो, आप कॉर्पोरेट वीडियो देख रहे हो, आप एड देख रहे हो, व्लॉगिंग देख रहे हो, तो एक सीन से दूसरे सीन में जाते हुए एक बड़ा रिप्रेजेंटेबल सी स्लाइड आती है। आपने पावर पॉइंट अगर यूज किया हो तो वहां पे बहुत यूज होती थी। यहाँ पे भी सेम ट्रांजिशन यूज होती है, एक क्लिप से दूसरे क्लिप में जाते हुए वो स्क्रीन को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है आपके सामने। जैसे मैं एडिटिव पे आती हूँ, पहले यहाँ पे लिया है, और ये याद रखो कोई भी ट्रांजिशन है इसमें से कट पर अप्लाई होगी, कट के अलावा कहीं अप्लाई नहीं होगी। चाहे कट वीडियो के स्टार्ट में है, चाहे कट वीडियो की एंडिंग वाला ये वाला कट है, चाहे मिड वाले कट है, अप्लाई कट पर ही होनी है। तो अगर तुम लोग ये कहते हो मिस हमें एक पूरी वीडियो के दरमियान में लगानी है लेकिन उसमें हम कट क्यों लगाएं, वो तो वीडियो एक ही है, तो उसकी वजह ये है कि कट लगाने से तुम लोग एटलीस्ट यहाँ पर ट्रांजिशन अप्लाई कर दोगे। ये देखो ट्रांजिशन अप्लाई हो रही है, यहाँ पे मैं लेकर आ रही हूँ तो देखो कुछ शो ही नहीं कर रहा, मुझे एम्प्टी दिखा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ कट पर आती हूँ ब्लू कलर की एक लाइन दे रहा है और यहाँ पे मेरी ट्रांजिशन अप्लाई हो गई है। इसको आप जितना मर्जी वो कर सकते हैं expand। एग्जैक्टली जितना मर्जी एक्सपैंड करो, वो भी मैं बताती हूँ कैसे होगा। लेकिन ये देखो ये स्क्रीन हो रही है ना, ये एडिटिव वाली ट्रांजिशन है, ये स्क्रीन को एकदम ब्राइट करती है और बदल देती है कुछ यूं। डिजाइनिंग में हम आपको मोबाइल एप्स और इस तरह से अगर आपको नहीं मिस अभी क्योंकि अभी तो आपके सामने फुटेज एक ही था, हम कोई और फुटेज लगा के मैं आपको इस चीज को गाइड कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ आते हैं, ये हमारा फुटेज है, फुटेज पिक करके यहाँ लेकर आते हैं, रिपल करके इकट्ठा कर लिया, ट्रांजिशन में गए और एडिटिव की ट्रांजिशन देती हूँ। अब यहाँ आओ, तकरीबन यहाँ में हम आपको
Lens cards really fun. आप पूरी दूसरी ट्रांजिशन में अप्लाई करके चले गए। आपको अनिमिस ट्रांजिशन बदलनी है, तकरीबन 45 ट्रांजिशंस फ्री दे रहा है ये आपको, और ये 45 इन सारी कैटेगरीज में रखी। आपको कोई और कैटेगरी चाहिए जो इजी अप्लाई हो रही है आपके सिस्टम पे, आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। ये देखो, ये आ गई Lens cards अगली ट्रांजिशन आ गई। तो इन ट्रांजिशंस को आप यूज कर सकते हो। तो रेजर टूल के बाद, कटिंग करने के फौरन बाद, जब आप एडिटिंग कर रहे हो, आपने पहली चीज जहां जहां आपको जरूरत है वहां ट्रांजिशन लगानी है। मगर ये बात याद रखना, हर ट्रांजिशन हर जगह नहीं अच्छी लगती। कुछ ट्रांजिशन है वो वेडिंग वीडियोस में यूज होती है, वो ये वाइब के सेक्शन में बहुत ज्यादा रखी भरी हुई है। अगर आप इनको सबको एक एक दफा अप्लाई करोगे अभी क्लास में बैठ के, आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ है ट्रांजिशंस जो डिसेंट वीडियोस में यूज होती हैं, कॉर्पोरेट वीडियोस में यूज होती हैं। वो है ये पेज फिल टाइप की हैं, ये आइरिस पे रखी हुई है, ये ऑब्सोलेट में रखी हुई है, 3D है ये तीनों। इन्हें अप्लाई कर सकते हो आप। पेज फिल अप्लाई कर दो, ये भी बड़ी फन लविंग सी है। इनको अगर आप यूज करते हो, ये देखो आपका काम बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये फ्री रखी हुई है आप सबके वर्जन्स में, इन्हें आप यूज करो। अगर आप फंबल्स खत्म कर रहे हो, अब आप कहते हो मिस मैंने एक वीडियो में से फंबल खत्म करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फंबल क्या होता है, कोई ऐसा सीन जो आपने या तो दिखाना ना हो या सुनवाना ना हो, तो आप उसे कट करके डिलीट कर देते हो। ठीक है, छांटी जो होती है। अब आप कह रहे हो मिस एक जगह है वहां पे मैंने वीडियो भी रखनी है, ऑडियो रखनी भी है, मगर मसला ये है कि वीडियो जो है ना दिखते हुए एकदम कैमरा ना बहुत जोर से वो हुआ था, शेक हुआ था, तो एकदम ऐसे लगा जैसे जर्क आ गया है, मगर वो सीन रखना भी जरूरी है। अब क्या करूं मैं कटिंग भी नहीं कर सकता, क्लाइंट ने मना किया है। तो मैं आपसे कहूंगी उस जगह पे कट लगा के ट्रांजिशन लगा दो। जैसे ही वो सीन पलट रहा होगा ना, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, आपका वो जो जर्क है वो कवर हो जाएगा। तो ऐसी फंबल्स को रिमूव करने के लिए भी आप ये डिप टू ब्लैक लगा दो। ये देखो, ये इस तरह हम आपको Lens cards इस तरह से आप कर सकते हो। ड्यूरेशन, अब जैसे फहद कह रहे हैं कि हाँ जी मिस ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। इफेक्ट कंट्रोल्स मैंने आपको पहले भी बताया है, इफेक्ट्स में से जो चीज अप्लाई करोगे उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज, उसकी फर्दर कंट्रोल इफेक्ट कंट्रोल्स में आ जाएगा। अब जैसे मैं ट्रांजिशन पे क्लिक करती हूँ, ये देखो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज आ गई। वो कहता है कहाँ लगानी है, मैं कहती हूँ सेंटर में। सेंटर में यानी कि एक क्लिप की एंडिंग के टाइम पे, दूसरी क्लिप की स्टार्टिंग के टाइम पे, दोनों जगहों पे ट्रांजिशन लग रही हो, और उसका ड्यूरेशन भी थोड़ा बढ़ा दो, इतना। अब आप कहो मिस ड्यूरेशन क्यों बढ़ाया है, अपनी मर्जी है। अगर आपको ट्रांजिशन थोड़ी देर तक रहे, ठीक है ना, पलटते हुए 2-3 सेकंड तक रहे, तो आप उसको बढ़ा दो ड्यूरेशन को। अब यहां से भी मैं खींच के बढ़ा सकती हूँ, ये देखो ये इस तरह चलेगी। की जरूरत होती है। UI UX डिजाइनिंग में हम आपको Lens cards really fun. ये बिल्कुल स्लो मोशन में चली है। तो इस तरह से आप अपने काम को आसान कर सकते हो, इस तरह से आप अपने काम को इंटरेस्टिंग कर सकते हो, अगर आप इन ट्रांजिशंस को अप्लाई कर देते हो। अब ट्रांजिशंस को भी क्लिक करो, फर्दर कंट्रोल कर लिया यहाँ से। ये यहाँ पे तो ये खैर ये बता रहा है कि स्टार्टिंग कैसी है एंडिंग कैसी है। अगर आप इसे प्ले करते हो तो ये आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग के सिर्फ ड्यूरेशन को देखता है, और वो मैं यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हूँ, वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मुझे कहाँ अप्लाई करना है, आप कहते हो मिस एक वीडियो जो खत्म हो रही है ना उस पे ना ट्रांजिशन आए, अगली जो शुरू हो रही है उस पे आ जाए। तो आप स्टार्टेड कट करो, स्टार्टिंग में लग गई। आप एंड एड कट करोगे तो ये कट का एंड यहाँ लग गई। बड़ा ही इजी आसान आपके लिए काम हो जाता है। अब ट्रांजिशंस अभी आप सारी अप्लाई करो, रेजर टूल अप्लाई करो। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हो मिस ठीक है काम मैं कर रहा था, क्लाइंट को मेरा काम पसंद भी आ रहा है, क्लाइंट भी बना लिया, बहुत अच्छी चिल सिचुएशन चल रही है, लेकिन ये है कि क्लाइंट का मैं कट लगा रहा था, यहाँ मैंने एक कट लगा दिया, और कट लगाने के बाद ना मैंने ये किया कि इस वीडियो को मैंने कम कर दिया, इस वीडियो को कंपाइल कर दिया। बाद में क्लाइंट ने मुझे आके कहा यार तुमने गलत कर दिया काम, तुम्हें दूसरे क्लिप की ट्रिमिंग करनी थी, इसको एज इट इज रहने देना था। अब मैं मिस सही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके बाद इतने स्टेप्स आगे कर चुका हूँ कि अगर मैं कंट्रोल जी करने बैठूंगा मेरा सारा काम रिवर्स चला जाएगा। मुझे सिर्फ कट की जगह बदलनी है, कट की जगह बदलनी है, रिवर्स कुछ नहीं करना। क्या कोई तरीका है? बिल्कुल एक अदर तरीका है। आप यहाँ से रोलिंग एडिट टूल पर आओ और कट की जगह को चेंज कर दो। अब तुम लोग नोटिस कर रहे होगे, मैं तुम लोग को जूम करके दिखाती हूँ। यहां से कट को अगर मैं मूव कर रही हूँ ना, तो कट देखो पिछली वीडियो का जितना हिस्सा ट्रिम हुआ है वो वापस आ रहा है, और अगली वीडियो का क्या हो रहा है क्लास? ट्रिम हो रहा है। ये लो, कट मूव करने से ये आसानी आ गई।
जितना ट्रिम किया था सारा वापस आ गया, और जिसको एक्चुअली ट्रिम करना था वो ट्रिम हो गया लगे हाथ। इतना बड़ा ये एडवांटेज आपको यहाँ पे दे रहा है, कोई काम को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। अगर तुम लोगों ने गलत ट्रिमिंग गलत कटिंग कर दी है, कटिंग यहाँ से सही कर लो। जितना आपको इसको मूव करना है मूव करो कट को। कट मूव करने से वो आपका कट का जितना भी काम है उसको ऑपरेट कर लेगा, इजी सीन हो जाएगा। फिर ये है कि अगर अब तुम लोगों को समझ आए, एक सेकेंड, मैंने तुम लोगों को बताया कि सिलेक्शन टूल क्या करता है। जब सिलेक्शन टूल ट्रिमिंग कर रहा होता है, सिलेक्शन टूल सिर्फ इतनी हेल्प करता है, ये सिलेक्शन टूल मेरी या तो स्टार्टिंग से ट्रिमिंग कर देगा, ठीक है, या फिर वो एंडिंग से ट्रिमिंग कर देगा, बस इतना ही काम है। अगर मैं क्लास यहाँ कट लगा देती हूँ, अब मुझे बताओ मेरे टाइमलाइन पे कितनी स्टार्टिंग्स कितनी एंडिंग्स हैं? 2 स्टार्टिंग्स हैं और 2 एंडिंग्स हैं। 2 क्या है क्लास? 2 एंडिंग्स हैं। अब अगर आप देखो तो सिलेक्शन टूल इसकी ट्रिमिंग भी कर सकता है स्टार्टिंग एंडिंग से, इसकी भी कर सकता है। तो एक पॉइंट तो हम सबके दिमागों में क्लियर हो जाना चाहिए कि सिलेक्शन टूल भी दरमियान दरमियान से कटिंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि दरमियान में पहले से कट मौजूद हो। रेजर टूल का एट द एंड काम है। अब आप कहते हो मिस कोई ऐसा टूल है कि जिससे हमारी ट्रिमिंग और आसान हो जाए दरमियान में? क्योंकि अगर अभी मैं सिलेक्शन टूल से ट्रिमिंग कर रहा हूँ तो मुझे इसको बाद में पकड़ के यहाँ लाना पड़ रहा है, ये बड़ा मुश्किल काम है। अभी तो चलो 2 लेयर्स हैं, जब आपके पास लेयर्स बहुत ज्यादा होंगी और मुश्किल हो जाएगा। तो खुद ही इस जगह को कंपाइल करता जाए, ना मुझे शिफ्ट डिलीट प्रेस करना पड़े, ना मुझे रिपल डिलीट प्रेस करना पड़े, ना मुझे सिंपल डिलीट प्रेस करना पड़े। तो उसके लिए भी टूल है ये रिपल एडिट टूल। रिपल एडिट टूल 2 चीजों को मिक्स करके चलता है। पहली चीज सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या करता है? जहां कट लगा है वहां स्टार्टिंग एंडिंग की ट्रिमिंग करेगा। सेम रिपल भी यही करता है, जहां कट लगा है वहां स्टार्टिंग एंडिंग की ट्रिमिंग कर देगा। और दूसरा ये डिलीट का काम भी संभाल लेगा। कैसे? ये शिफ्ट डिलीट करने से बेहतर है कि आपको जगह खुद ही कंपाइल करके दे देता है। ये देखो मैं कट कर रही हूँ, यहां तक कटिंग भी हो जाएगी, पिछला कंपाइल भी हो जाएगा। हो गया कंपाइल। इवन के अगर मैं इसे कट कर रही हूँ तो ये पिछले को साथ जोड़ देगा। हो गया कंपाइल क्लास? हुआ कंपाइल? वेरी गुड। तो यानी कि रिपल एडिट टूल ने क्या किया? रिपल एडिट टूल ने मेरा काम मजीद आसान कर दिया। अब इतने ज्यादा तरीके, सिर्फ मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि सारे तरीके अप्लाई करो। ऑब्वियसली आप सब किसी एक तरीके में एक्सपर्ट हो गए, और वो मैंने खुद ही बता दिया। वो क्या है कि आप कंट्रोल के से कट करते जाओ, शिफ्ट डिलीट से डिलीट करते जाओ, लेकिन पता सब होना चाहिए आपको एक काम को करने के, क्योंकि कटिंग एडिटिंग में क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने पहले ना बताया हो तो मैं फिर बता दूं, न्यूज चैनल्स हैं, ड्रामा चैनल्स हैं, यहाँ पे जो वीडियो एडिटर्स बैठे हुए हैं, एक वीडियो एडिटर स्पेशली फंबल्स को रिमूव करने के लिए, कट वाले काम को संभालने के लिए हायर किया जाता है, और वो भी कम से कम 40-50 हजार उठा लेता है। और उसने कोई एनिमेशन कुछ नहीं करना होता, सिर्फ कट लगा लगा के ठीक तरीके से क्लिप्स को फाइनलाइज करना होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट तरीका है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है फंबल्स की रिमूवल। इसी वजह से एक फंबल्स को रिमूव करने के लिए, कट और कट को डिलीट करने के लिए इतने तरीके दिए हैं। ये नहीं ये कर लो, ये नहीं ये कर लो, ये नहीं ये कर लो। तुम लोग जब कल को अपनी वीडियो अपने हाथों से बनाओगे, तुम लोग को व्लॉग का जैसे मैंने देना है कल पहली असाइनमेंट, तो जब तुम लोग बना लोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही होगी कि मिस छांटी करनी है, इसको इतने ड्यूरेशन में कन्वर्ट करना है। कटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो उस वक्त तुम लोगों को ये सारे ऑप्शंस काम देंगे। अब ट्रांजिशन भी हो गया, कटिंग भी हो गया रेजर टूल की, रोलिंग एडिट टूल से कट की जगह भी मूव कर ली, और रिपल एडिट टूल से आपने कंपाइलेशंस को आसान कर लिया। इसके अलावा शिफ्ट डिलीट हो गया। यहां तक पहले मुझे बताओ कोई क्वेश्चन, कोई चीज रिपीट करने वाली हो क्लास किसी भी बच्चे को? क्या क्लिप्स ऑब्वियसली एंड तक ऐड कर सकते हो, मिड में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जहरा मिड में पहले जगह बनाओगी, जगह अब यहाँ पे नहीं है, तो क्या मैं यहाँ कोई क्लिप ऐड कर सकती हूँ? पहले इसे उठाऊंगी मैं, थोड़ी जगह बनाऊंगी, फिर इस जगह पे एक अदद क्लिप रख दूंगी मैं। और अगर आपको नहीं मिस फिर भी जगह भी नहीं बनानी, और हम बहुत आगे निकल आए, आगे भी नहीं कर सकते अब, तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं इसे उठाऊंगी, इधर रख दूंगी। अब मुझे बताओ, जो चीज ऊपर हो, लेयर्स वाइज आप लोग फोटोशॉप पढ़ के आए हो, इलस्ट्रेटर पढ़ के आए हो, तो जो चीज ऊपर रखी हो लेयर में नजर भी वही आती है, ऐसा ही है। तो अभी इन दोनों वीडियोस में से ये वीडियो ऊपर रखी है, तो नजर कौन सी आ रही है? अगर मैं यहाँ आ जाती हूँ, ये वाली, ठीक है। तो जो आमना का क्वेश्चन है कि अगर भूल जाते हैं क्लिप ऐड करना,
और नहीं क्लिप आगे मूव कर सकते मत करो। इस तरह से उठा के एक लेयर ऊपर बना दो, जो लेयर ऊपर रखी होगी ऑटोमेटिकली नजर ही वो आएगी। अब ये है कि नेक्स्ट एक टूल और करवाना है, फिर मैं लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ। वैसे तो प्रीमियर के अंदर सिनेमैटिक तरीके से जो स्लो मोशन या स्पीड ऐड की जाती है पेन टूल की मदद से, वो टॉपिक अभी हम लोगों का आना है और वो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे करोगे। वो सिनेमैटिक तरीके से एडिटिंग होती है, जैसे आप मूवीज में देखते हो। ये उस तरह की एडिटिंग नहीं है जो आपको टिकटॉक के कैपकट में मिल जाती है एक ट्रांजिशन की शक्ल में, जिसमें एक वीडियो में बनी बनाई मिल गई और लगे। नहीं, ये एक नॉर्मल ट्रांजिशन जो आप किसी भी मैच्योर एडिटिंग में यूज करते हो, स्लो मोशन के तौर पे, स्पीड के तौर पे, ये वो है कि आप जैसे हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है आपका, चलता हुआ आ रहा है और वो एकदम स्लो हो जाता है और वो टर्न करते करते फिर फास्ट और फिर अब मैनुअल बार बार आप अपने हिसाब से जो वर्किंग कर रहे हो वो सिनेमैटिक है, कभी करवानी है मैंने। एक और एडिटिंग है हम लोगों के पास और वो एक शॉर्टकट आप कह सकते हो, वो भी सेम है, स्लो मोशन और स्पीड का अप्लाई करने का तरीका है प्रीमियर में। वो कैसे होता है? वो है जी आपका रेट स्ट्रेच टूल। कौन सा टूल है क्लास? कौन सा टूल है क्लास? ये पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, कौन सा टूल है? वेरी गुड। तो रेट स्ट्रेच टूल में रूल कुछ ऐसे है, आप लोगों ने रेट स्ट्रेच टूल की मदद से भी चीजों को अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ कट के ऊपर। कट लगा हुआ है तो ये ऑप्शन काम करेगा, अगर कट नहीं लगा तो ये देखो आप इसे कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैं इस क्लिप में 3 जगह कट लगाती हूँ, ठीक है, बल्कि पहले मैं आपको रैंडम ही बता देती हूँ फिर मैं कट लगाती हूँ। हाँ जी, हो रही है कि अगर आप लोगों ने डिस्टेंस कम कर दिया, क्या बात है, डिस्टेंस कम कर दिया, ड्यूरेशन अगर कम कर दिया तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। फॉर्मूला कुछ यूं है, और अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देते हो, ड्यूरेशन बढ़ा देते हो तो स्पीड कम हो जाएगी। फिजिक्स की तरह का फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ, अभी इस वीडियो का ड्यूरेशन है 1 मिनट 20 सेकेंड, मैंने रेट स्ट्रेच टूल सिलेक्ट किया और मैं इसका ड्यूरेशन कम कर रही हूँ। अब कितना ड्यूरेशन रह गया? कितना रह गया क्लास? 37 सेकंड रह गया। तो ड्यूरेशन कम हुआ है या ज्यादा? कम हुआ है। तो स्पीड कम हुई होगी या ज्यादा? ज्यादा। प्ले करके देख लेते हैं। अब हम दोबारा पिछली जैसी अंडू कर दिया मैंने, कंट्रोल जी, दोबारा बैक साइड आ गई हूं मैं। अब ड्यूरेशन को मैं बढ़ा रही हूँ 1 मिनट से डायरेक्ट कितने मिनट पे आ गई? 2 मिनट पे। तो अब स्पीड क्या हुई होगी? स्लो। वो भी देख लेते हैं। अब हम कहते हैं कि इसको डिफरेंट जगहों से, यहाँ से कट लगा दिए मैंने। कहीं से मैं इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा कर रही हूँ, एग्जैक्टली कहीं से ज्यादा है, कहीं से हम स्लो कर देते हैं और कहीं पे ये नॉर्मल रहने देते हैं। अब आप देखो कितनी स्मूथली बिल्कुल ये इसमें ऐड करेगा स्पीड का और स्लो का सेक्शन खुद ही। इतनी स्मूथली कि कहीं पे जर्क आया ही नहीं, कि स्पीड या कम या ज्यादा होने से कोई जर्क हो, कहीं जर्क नहीं था। इवन कि मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ आने के बाद इसकी मैं और स्पीड नॉर्मल और इसको और ज्यादा स्पीड दे देती हूँ, तो आप देखो वो कितना डिस्टेंस मेंटेन करेगा, कहीं पे भी जर्क नहीं आएगा। स्मूथ एडिटिंग करके दे रहा है वो आपको। सेम इसी तरह व्लॉगिंग है, कहीं भी है, आज के सारे ऑप्शंस आप लोगों ने घर जाके उनकी बड़ी ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कल जो मैं आपको लेक्चर दूंगी, जाहिर है उसके बाद फिर नेक्स्ट सैटरडे आप लोगों ने मुझे एक अदद व्लॉग जो है वो बना के लाके दिखाने हैं और वो हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ऑप्शंस आज के भी मेन है, आज होमवर्क नहीं है, इनकी दबा के प्रैक्टिस करना आप लोग अच्छे से। कोई कंफ्यूजन कहीं कुछ आती है आप ग्रुप में डिस्कस करो, मेरे से पूछो, लेकिन ये समझ लो कि जितनी अटेंशन आपने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को दी और कोरल को या आप कल को दोगे जिस तरह से भी, उससे ये थोड़ी ज्यादा है, ये ज्यादा फ्रेम्स पे चलता है काम, ठीक है। तो आप